हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। इस वीडियो में आपको क्लास 12 फिजिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम मेटल्स ड्यू टू इफेक्ट ऑफ लाइट आर कॉल्ड। यानी कि लाइट के इफेक्ट के कारण मेटल के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पाथ डिफरेंस इक्विवेलेंट टू π/4 फेज डिफरेंस इज। यदि फेज डिफरेंस π/4 है तो आपको पाथ डिफरेंस बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा λ/8। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको हम बोलते हैं ई, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल वेरीज विद डिस्टेंस आर ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ शॉर्ट डाइपोल एज। तो रिलेशन बताना है, तो यहाँ पे ये जो है ई जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये 1/r³ के है। और यदि आप इन्वर्सली बोलना चाहें तो इसको आप इस तरीके से बोलते हैं ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r³, यानी कि डिस्टेंस के जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ EMF ऑफ ए सेल इज। यानी कि वो कौन सा बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है जो एक्यूरेट EMF को नापता है सेल की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेंशियोमीटर। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव स्मॉलर वेवलेंथ। आपको यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दी गई हैं, इनमें सबसे कम जो वेवलेंथ है किसकी है, सबसे शॉर्टेस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गामा रेज। तो सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल द बैंड्स ऑफ कलर्स इन सीक्वेंस ऑन कार्बन रजिस्टर इफ इट्स रेजिस्टेंस इज 120 ओम। ये जो है बैंड दिया गया है उसका जो रेजिस्टेंस है 120 ओम है, तो उनकी जो कलर्स जो सीक्वेंस बनेगी वो किस तरीके से बनेगी। तो सबसे पहले देखिए ब्राउन, फिर रेड, फिर ब्राउन, फिर गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी डिक्रीज द रेंज ऑफ गिवन एमीटर। क्या हम एमीटर की जो रेंज है उसको कम कर सकते हैं? तो नो, जो एमीटर होता है उसकी रेंज को केवल जो है बढ़ा सकते हैं। वी कैन ओनली इंक्रीज रेंज ऑफ एमीटर। एमीटर की जो रेंज है उसको केवल बढ़ाया जा सकता है, घटाया नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर जो लाइट की स्पीड है वो आपको बतानी है, तो ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर एल्कलाई मेटल सरफेसिज मोस्ट सूटेड एज फोटो सेंसिटिव सरफेसिज। यानी कि जो एल्कलाई मेटल हैं उनके सरफेस को क्यों यूज़ करते हैं, वो बेस्ट जो है सरफेस क्यों है फोटो सेंसिटिव सरफेसिज के लिए। तो इसका राइट आंसर है, द वर्क फंक्शन ऑफ एल्कलाइन मेटल इज़ वेरी लो एंड आल्सो लो आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी कि जो उनकी जो वर्क फंक्शन है वो बहुत कम है और साथ ही साथ जो उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी वो भी बहुत कम है। इवन द ऑर्डिनरी विजिबल लाइट्स कैन ब्रिंग अबाउट एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस मेटल। यानी कि अगर नॉर्मल सी जो लाइट अगर उनके ऊपर पड़ती है तो भी जो है फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो प्रोसेस है यानी कि उसके कारण जो है फोटो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से निकल जाते हैं, एमिट हो जाते हैं। नेक्स्ट है, एंड एन इंडक्टर एक्ट्स एज कंडक्टर फॉर DC वाई। यानी कि जो इंडक्टर होता है वो कंडक्टर की तरह बिहेव क्यों करता है एक्ट, उसका क्या कारण है। तो इसका आंसर है, इंडक्टर ऑफर्स नो रेजिस्टेंस मीन्स जीरो रेजिस्टेंस सो इट एक्ट एज कंडक्टर फॉर DC। यानी कि जो इंडक्टर होते हैं उनके अंदर जो है कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता, यानी कि उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है, इसलिए वो जो है कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट है, द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर NAND गेट इज। यानी कि NAND गेट के लिए जो आपको यहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशन बतानी है तो ये हो जाएगी आपकी y = A.B और इसके ऊपर यहाँ पे बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपेसिटी कैन बी इंक्रीज्ड बाई कनेक्टिंग डिफरेंट कैपेसिटर्स इन। यानी कि जो कैपेसिटी है कैपेसिटर की किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, उनको कैसे ज्वाइन करना पड़ेगा। यदि हम उनको पैरेलल ज्वाइन करेंगे कैपेसिटर को तो उनकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है, एवरेज पावर कंज्यूम्ड पर साइकिल इन एन आइडियल कैपेसिटर इज। तो ये होती है 0, यानी कि एवरेज पावर कंज्यूम्ड, और ये जो स्लेस का मतलब क्या है पर, यानी कि डिवाइड में है, साइकिल इन एन आइडियल कैपेसिटर इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस I, एंगल ऑफ प्रिज्म A एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर ट्रायंगुलर प्रिज्म इज। तो यहाँ पे फार्मूला बताना है, तो यहाँ पे जो I बनेगा ये बनेगा A प्लस में Δm/2, या फिर इसको दूसरी तरीके से लिख सकते हैं A प्लस में, ये भी जो है डेल्टा की तरह यूज़ करते हैं Δm/2,
ये इसका फार्मूला बनेगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा I इज इक्वल टू A प्लस में डेल्टा m/2, या फिर डेल्टा का जो साइन इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं, दोनों सही है, कौन सा भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आइसोटोन्स आर द न्यूक्लिड्स विच कंटेन। तो आइसोटोन्स किसको बोलते हैं? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर्स ऑफ प्रोटॉन, यानी कि जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स की जो संख्या है वो सेम होती है, बट जो प्रोटॉन है उनकी संख्या डिफरेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रा द सर्किट डायग्राम टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस यूजिंग मीटर ब्रिज, राइट इक्वेशन फॉर डिटरमाइनिंग द अननोन रेजिस्टेंस। सबसे पहले तो डायग्राम बनाना है, यहाँ पे सर्किट जो है डायग्राम बनाना है किसका? मीटर ब्रिज का, और उसकी इक्वेशन लिखनी है जिसके हेल्प से जो अननोन रेजिस्टेंस उसको फाइंड किया जा सकता है। तो वीडियो को पॉज करके आराम से जो आप इसको जो डायग्राम इसको समझ सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ दिखाया गया है। यहाँ पे जो आर का मतलब है यहाँ पे नॉन रेजिस्टेंस, और ये जो है आपका दिख रहा होगा इसको बोलते हैं नॉन रेजिस्टेंस। नीचे यहाँ पे एक्सप्रेशन दी गई है, ये जो लेंथ है इसको एल बोलेंगे, बाकी जो लेंथ है इसको 100 माइनस एल, और जो कंप्लीट जो लेंथ है इसको बोलते हैं 100। तो ये फार्मूला बनेगा एक्स जो चीज़ फाइंड करनी है आर मल्टीप्लाई में एल अपॉन में 100 माइनस एल, यानी कि अननोन रेजिस्टेंस अगर फाइंड करना है तो ये हो जाएगा आर मल्टीप्लाई में एल, यहाँ पे स्मॉल एल है यहाँ पे यूज़ किया गया है, अपॉन में 100 माइनस में एल। ये फार्मूला आपको यूज़ करना है अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए। नेक्स्ट है व्हाट आर एडी करंट्स एक्सप्लेन। एडी करंट्स क्या होते हैं उनको एक्सप्लेन कीजिए। तो इसका आंसर है एडी करंट्स आर लूप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इंड्यूस्ड विद इन कंडक्टर बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन द कंडक्टर अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। यानी कि एडी करंट तब जो है प्रोड्यूस होता है जब जो कंडक्टर होते हैं उनके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर उसको चेंज कर दिया जाए फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन के अकॉर्डिंग। एडी करंट्स फॉलो इन क्लोज्ड लूप्स विद इन कंडक्टर्स इन प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जो एडी करंट्स होता है ये क्लोज लूप में जो है फ्लो होता है कंडक्टर के अंदर, और ये होता है प्लेन के जो है साथ परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड। राइट टू यूजेज ईच ऑफ रेडियो वेव्स एंड एक्स रेज, यानी कि यहाँ पे आपको रेडियो वेव्स और एक्स रेज की जो है यहाँ पे दो यूज़ बताने क्या क्या काम आते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेडियो वेव्स के बारे में। देखिए रेडियो वेव्स आर यूज्ड इन स्टैंडर्ड ब्रॉडकास्ट रेडियो एंड टेलीविजन, शॉर्ट वेव रेडियो, नेविगेशन एंड एयर ट्रैफिक कंट्रोल, सेलुलर टेलीफोनी एंड इवन रिमोट कंट्रोल टॉय। जो रेडियो वेव्स होती हैं आपकी टेलीविज़न में रेडियो में कम्युनिकेशन के लिए, साथ ही साथ जो रेडार वगैरह हैं नेविगेशन के लिए, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, मोबाइल फ़ोन में, और जो रिमोट कंट्रोल जो खिलौने होते हैं उनमें भी जो इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एक्स रेज का क्या यूज़ होता है। तो एक्सरे तो आपने बहुत बार सुना भी होगा, कई बार फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तब एक्सरे करते हैं। एक्सरेज आर यूज टू चेक द बैक साइड द एयरपोर्ट, आइडेंटिफाई द फ्रैक्चर्स एंड हेल्प इन आइडेंटिफाई द इन्फेक्शन इन द बोन्स टीथ ईटीसी। जो एक्सरे होती है एयरपोर्ट के अंदर जो बैग वगैरह होते हैं उसको स्कैन किया जाता है, साथ ही साथ जो फ्रैक्चर वगैरह होते हैं हाथ में पैर में कहीं पे भी फ्रैक्चर है उसको चेक किया जाता है, और साथ ही साथ अगर आपके दांतों में या किसी हड्डी में इन्फेक्शन वगैरह है तो उसको भी एक्सरे की सहायता से जो है चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस एंड गिव द इट्स रिलेशन विद द पावर ऑफ लेंस। सबसे पहले आपको फोकल लेंथ डिफाइन करनी है लेंस की, और रिलेशन बताना है पावर और फोकल लेंथ के बीच। तो यहाँ पे आंसर देखिए फोकल लेंथ इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस ऑफ लेंस। जो फोकल लेंथ होती है ये क्या होती है? डिस्टेंस होती है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस जो होता है लेंस का उनके बीच की डिस्टेंस। यहाँ पे अगर रिलेशन की बात करें तो पावर ऑफ द लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स फोकल लेंथ, यानी कि जो पावर है ये लेंस की जो फोकल लेंथ है उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे फॉर्मूला भी जो है दिख रहा होगा आपको, फार्मूला यहाँ पे P इज इक्वल टू 1/f, या फिर इसको आप लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 1/p, दोनों राइट हैं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बताया गया है कि जो पावर है इसकी जो यूनिट होती है ये होती है डायप्टर, और फोकल लेंथ की जो होती है मीटर में इसको जो काउंट करते हैं। व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन, राइट वन एग्जाम्पल। एक फ्यूजन होता है और एक फिजन होता है। पहले मैं फिजन आपको समझाया था, फिर आपको फ्यूजन बताऊंगा, ये भी दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। आंसर है न्यूक्लियर फ्यूजन इज न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर स्मॉलर न्यूक्लियाई अलोंग विद द रिलीज ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। यानी न्यूक्लियर फ्यूजन जो है एक न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है 2 या 2 से ज़्यादा छोटे न्यूक्लियाई में टूट जाता है, और इसके अंदर से जो बहुत ज़्यादा जो एनर्जी है वो निकलती है। फ्यूजन इसका उल्टा होता है, उसके अंदर जो न्यूक्लियाई होते हैं वो जुड़ जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे यूरेनियम 235
एटम इज बम्बार्ड विद ए न्यूट्रॉन, यदि यूरेनियम 235 एटम के ऊपर यदि न्यूट्रॉन डाल देंगे यानी कि इसके ऊपर बम्बार्ड करेंगे तो ये स्प्लिट हो जाएगा दो लाइटर न्यूक्लियाई में, बेरियम एंड क्रिप्टॉन, ये दोनों में जो एक डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फ्रॉम न्यूक्लियस इन द रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे रिलेशन बताना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो नीचे है मास को एम से डिनोट कर रखा है, वेलोसिटी को वी से। काइनेटिक एनर्जी जो होती है ये होती है आपकी ई अल्फा हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। ये जो है काइनेटिक एनर्जी है जिसको यहाँ पे डिनोट कर रखा है ई अल्फा से, आपको याद रखना है। आर नोट ये जो है क्लोजेस्ट डिस्टेंस अल्फा पार्टिकल की न्यूक्लियस से। नेक्स्ट आगे बात करें, यहाँ पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला बनेगा ये बनेगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई में 2z मल्टीप्लाई में 2e अपॉन में r नॉट। ये जो है आपका पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बनेगा। यहाँ पे इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको 2ze स्क्वायर अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r नॉट। जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है तो उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी जो बराबर होती है तो ई अल्फा इज इक्वल टू ई पी। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ze स्क्वायर अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r नॉट। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी ये रेसिप्रोकल है किसके, डिस्टेंस के, क्लोजेस्ट डिस्टेंस के। तो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इक्वेशन शोज दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यानी कि जो ये इक्वेशन है ये शो कर रही है कि काइनेटिक एनर्जी जो अल्फा पार्टिकल की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच की। नेक्स्ट है डिस्कस हाउ एंड गेट इज रियलाइज्ड फ्रॉम नैंड गेट, यानी किस तरीके से जो है एंड गेट को नैंड गेट से निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखिए इफ द आउटपुट वाई डैश ऑफ नैंड गेट इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ नॉट गेट मेड फ्रॉम नैंड गेट बाई ज्वाइनिंग टू इनपुट्स एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे देखिए अपने पास ये गेट दिया गया है नैंड, इसके साथ यहाँ पे देखिए कि जो अगला गेट जोड़ा गया है, यानी कि जो है यहाँ पे नैंड गेट के साथ नोट गेट जोड़ दिया। जोड़ने के बाद जो है यहाँ पे क्या बन गया, एंड गेट। लास्ट में जो है यहाँ पे एंड गेट में ना यहाँ पे इसकी जो है टेबल दी गई है, नीचे यहाँ पे दिखाया गया है किस तरीके से आउटपुट गेट 1 आउटपुट गेट 2। यहाँ पे इसका दिया गया y इज इक्वल टू वाई डैश डॉट वाई डैश, उसके ऊपर बार सोल्व करेंगे तो यहाँ पे बनेगा एक डॉट बी, जो एंड गेट का जो एक्सप्रेशन होती है। विच इज़ द बुलन एक्सप्रेशन फॉर एंड गेट, ये जो एंड गेट की एक्सप्रेशन है। Thus the combination works as AND gate. The truth table of the combination is shown in the figure, which is the truth table of AND gate. ये जो टेबल दी गई है आपके ऊपर, ये AND गेट की जो टेबल है, अगर इसको सोल्व करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट आर द एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, हाउ दे आर फॉर्म्ड। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और ये किस तरीके से बनते हैं। तो इसका आंसर है एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर मटेरियल्स दैट हैव एन एक्सेस ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड कैरियर्स और इलेक्ट्रॉन्स एज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। यानी कि एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होते हैं, मटेरियल होते हैं जिनके अंदर जो नेगेटिव जो चार्ज होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, और इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स जो मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर वो हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं। दीज मटेरियल्स हैव एन एबेंडेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो मात्रा वो बहुत ज़्यादा है। विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसी कारण जो है इलेक्ट्रिक चार्ज जो है करंट जो है फ्लो होता है, कंडक्ट होता है, ये रिस्पॉन्सिबल है। एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर आर फॉर्म्ड बाय इंड्यूसिंग इम्प्योरिटीज एटम इन ए प्योर इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। यदि की जो इम्प्योरिटी है अगर इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर के अंदर डाल देंगे तो जो यहाँ पे अपना एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। द इम्प्योरिटी एटम्स यूज्ड फॉर डोपिंग आज फॉर फॉस्फोरस आर्सेनिक एंड एंटीमोनी। ये जो इम्प्योरिटी है ये डालते हैं ज़्यादातर एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको कैपेसिटेंस जो है कैलकुलेट करनी है ए और बी के बीच में। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए स्पेशल छोड़ा है ताकि मुझे पता चले आपने वीडियो को ध्यान से देखा है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, फिर मैं आपको वो रिप्लाई दूंगा कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। ज़रूर इसका रिप्लाई करें इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लेक्स। इलेक्ट्रिक फ्लेक्स क्या है। स्टेट गोज लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लेक्स, जो आपको गोज लॉ यहाँ पे करना है, स्टेट करना है, बताना है। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इस लॉ से रिलेटेड वो आपको बताने हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लेक्स होता क्या है। इसको यहाँ पे फाई से डिनोट करते हैं। ये जो सिंबल आपको दिख रहा होगा ये फाई को रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रिक फ्लेक्स इज मेजर्स द इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया।
यानी इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे मेजर करता है, किसी अगर एक एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास हो रहा है। इट इज डिफाइंड एट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फैक्टर एंड द एरिया वेक्टर, यानी कि ये जो है डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का और एरिया वेक्टर का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें गोज थ्योरम की, तो गोज थ्योरम स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स थ्रो एनी क्लोज सरफेस इज फ्री स्पेस इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इनक्लोज्ड बाई द सरफेसिज। नीचे यहाँ पे फार्मूला जो आपको दिख रहा होगा फाई नॉट इज इक्वल टू, और नीचे आगे जो है क्लोज इंटरवल है क्योंकि ये क्लोज सरफेस के लिए है, ई डॉट डी एस, यानी कि क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यानी कि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर आपको इसका भी यूज़ कर सकते हैं। दिस लॉज अप्लाई टू एनी क्लोज सरफेस रिगार्डलेस ऑफ इट्स शेप और साइज, यानी कि ये जो लॉ है ये तभी एप्लीकेबल होगा जब वो सरफेस क्लोज हो, चाहे वो उसकी शेप और साइज कैसी भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो क्लोज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द यूज ऑफ मीटर ब्रिज फॉर फाइंडिंग एंड नॉन रेजिस्टेंस। आपको जो है मीटर ब्रिज किस तरीके यूज़ करते हैं नॉन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक्सप्लेन करना है। तो आंसर है एंड मीटर ब्रिज इज एन अपरेटस दैट इज यूज टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। ये जो मीटर ब्रिज है ये एक अपरेटस है जिसकी सहायता से जो अननोन रेजिस्टेंस है उसको फाइंड करते हैं। फॉर ए वायर और ए मेटालिक कोयल बाई फाइंडिंग ए जीरो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर कोयल वेन नो इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू द सर्किट, यानी कि उसको जो है फाइंड करने के लिए गैल्वेनोमीटर जो कोयल है उसको यूज़ करेंगे तो अगर उसके अंदर से कोई भी इलेक्ट्रिक जो करंट पास नहीं होगा तो जो है वो जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। इट कैन बी आल्सो यूज टू कंपेयर टू अननोन रेजिस्टेंस, साथ ही साथ ये जो है दो अननोन रेजिस्टेंस को कंपेयर करने के लिए भी जो है काम आता है। स्टेट बायोट-सावर्ट्स लॉ एंड राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। आपको जो है बायोट-सावर्ट्स लॉ बताना क्या होता है और इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म वो लिखनी है। तो इसका आंसर है बायोट-सावर्ट्स लॉ डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए स्टेडी करंट फ्लोइंग इन ए वायर। यदि वायर के अंदर से जो स्टेडी करंट फ्लो किया जाता है तो मैग्नेटिक जो फील्ड है वो प्रोड्यूस होता है, इसी को जो है बायोट-सावर्ट्स लॉ डिस्क्राइब करता है। इट स्टेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इन स्पेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के वायर के अंदर, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर। नीचे यहाँ पे जो इसकी एक्सप्रेशन दी गई है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये जो है डी बी इज इक्वल टू म्यू अपॉन में 4 पाई मल्टीप्लाई में, ये जो है आई है अपना करंट है, आई ये जो है लेंथ है एल साइन थीटा, और नीचे आएगा आपका आर स्क्वायर। इस तरीके से आपको याद रखना है। इसका अगर इंटीग्रेशन लेते हैं तो ये बनेगा आपका म्यू अपॉन में 4 पाई मल्टीप्लाई में आई 2 पाई आर अपॉन में आर स्क्वायर। इस तरीके से देखिए पाई से तो आपका पाई कट जाएगा, आर से जो है अगर देखेंगे तो एक आर से जो आपका आर कट जाएगा, 2 से काटेंगे 4 को तो 2 ऊपर आपका बचेगा म्यू, एक तो आपका म्यू बचेगा एक आपका आई बचेगा, नीचे आपका बचेगा यहाँ पे एक तो 2 बचेगा और एक यहाँ पे आर बचेगा यदि सोल्व करेंगे तो। नेक्स्ट है व्हाट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि जो है डिफ्रैक्शन बताना क्या होता है। एक्सप्लेन द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ ड्यू टू डिफ्रैक्शन फ्रॉम ए सिंगल स्लाइट, और यहाँ पे आपको जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो ग्राफ है वो भी जो है रिप्रेजेंट करना है सिंगल स्लाइट के लिए। तो इसका आंसर है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ए फिनोमिनन दैट ऑक्यूर्स व्हेन लाइट वेव्स एनकाउंटर्स एंड ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल का मतलब क्या होता है विरोध या फिर आगे कोई चीज़ आ जाना, अड़ जाना, ठीक है। ऑब्स्टेकल एंड पासिस थ्रू ए नैरो ओपनिंग एंड देन स्प्रेड्स आउट और बेंड्स अराउंड द एजेस ऑफ दैट ऑब्स्टेकल और ओपनिंग, यानी कि ये क्या होगा जो लाइट होती है उसको एक किसी जो पॉइंट है उससे पास किया जाएगा, पास होने के बाद जो है ये जो एजेस वगैरह हैं उनके साइड में जो ये लाइट जो है स्प्रेड हो जाएगी, फैल जाएगी। व्हेन लाइट पासिस थ्रू ए सिंगल स्लाइट, यदि सिंगल स्लाइट के अंदर से लाइट पास करते हैं, इट अंडरगो डिफ्रैक्शन, ये जो डिफ्रैक्शन के अंदर जो है जाएगी, क्रिएट्स एन इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड बिहाइंड द स्लाइड, और स्लाइड के पीछे जो स्क्रीन है उसके ऊपर जो है टकराएगी, टकराने के बाद वहाँ पे जो है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो पैटर्न है वो बनेगा। द पैटर्न इज नोन एज डिफ्रैक्शन पैटर्न एंड इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, और उसी को बोलते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न, और नीचे जो ग्राफ बनता है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ।
तो ये जो ऊपर है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, नैरो जो पॉइंट है इससे लाइट पास की गई है, और यह जो आगे पीछे जो इसकी स्क्रीन लगाई गई है यहाँ पे, ये जो नीचे इसका जो है ग्राफ बनाया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, यूजिंग आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एक्सप्रेस द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। आपको जो आइंस्टाइन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन उसको यूज़ करना है, और आपको जो एक्सप्लेन करने हैं, किसको एक्सप्लेन करना है, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है उसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर जो है क्या प्रभाव पड़ता है वो यहाँ पे दिखाना है। तो सबसे पहले आंसर देखिए इसका, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड द एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो आइंस्टाइन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है ये रिलेशन है, यानी कि संबंध है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन का और जो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है उस एनर्जी के साथ जो है रिलेशन है। नीचे यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बनाया गया है, E इज इक्वल टू एच एफ माइनस में फाई। यहाँ पे जो E है ये एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है, एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की। H जो है ये प्लांक कांस्टेंट है, और F यहाँ पे जो है ये फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट रेडिएशन की, और यहाँ पे जो फाई है ये है वर्क फंक्शन ऑफ मटेरियल का जो वर्क फंक्शन है। नीचे यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन हैज ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट रेडिएशन की वो जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव डालती है स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर। फॉर फ्रीक्वेंसीज बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यदि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। एट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यदि ये जो फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर आ गई तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका पॉजिटिव होगा। अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यदि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो गई तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है नेगेटिव हो जाएगा। एंड इट्स मैग्नीट्यूड इंक्रीज विद इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ जाता है यदि इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया जाए। नेक्स्ट है डिफाइन द टर्म हाफ लाइफ पीरियड एंड डीके कांस्टेंट ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन दैम। आपको जो है हाफ लाइफ पीरियड और डीके कांस्टेंट को जो है यहाँ पे डिफाइन करना है और उनके बीच में रिलेशन बताना है। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं हम हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द टाइम इन विच द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डीके टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। यानी कि कोई भी जो न्यूक्लियाई है, रेडियो एक्टिव जो न्यूक्लियाई है, वो इनिशियल वैल्यू से यदि हाफ तक पहुँच जाता है और जितना टाइम लेता है उसी को बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं डीके कांस्टेंट क्या होता है। द डीके कांस्टेंट ऑफ ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज डिफाइंड एट द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इन विच द नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई ऑफ दैट रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स फॉल्स टू 1/e टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल टाइम। यानी कि ये जो है रेसिप्रोकल है टाइम का, जिसके अंदर जो अनडिके जो न्यूक्लियाई होते हैं वो यहाँ पे फाइंड करते हैं, जो 1/, पहले वाली जितनी थे उसका 1/e टाइम्स जो बच जाता है अनडिकेड न्यूक्लियाई, उसी से जो है पता चलता है, और वही होता है अपना डीके कांस्टेंट। रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पे जो टाइम है टी हाफ ये बराबर होता है 0.693 अपॉन में लैम्डा, यानी कि 0.693 अपॉन में लैम्डा, जिसको बोलते हैं वेवलेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रा ए सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग प्रिंसिपल, ड्रा द इनपुट या आउटपुट वेव फॉर्म्स इंडिकेटिंग क्लियरली द फंक्शन ऑफ टू डायोड्स यूज्ड। यानी कि सबसे पहले फुल वेव जो रेक्टिफायर इसका डायग्राम तैयार बनाना है आपको, उसका वर्किंग प्रिंसिपल दिखाना है, और एक आपको जो है यहाँ पे इनपुट या आउटपुट वेव जो फॉर्म है वो दिखानी है, और जो टू डायोड है वो क्या यूज़ में आते हैं वो बताने हैं आपको। सबसे पहले देखिए, यदि हम बात करें एक फुल वेव रेक्टिफायर होता क्या है। ए फुल वेव रेक्टिफायर इज ए सर्किट दैट कन्वर्ट्स एंड अल्टरनेटिंग करंट AC इनपुट सिग्नल इनटू ए डायरेक्ट करंट DC आउटपुट सिग्नल। यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर जो एक सर्किट है जिसके अंदर जो अल्टरनेट करंट है इनपुट सिग्नल, उसको जो है डायरेक्ट DC करंट में आउटपुट सिग्नल में बदल देता है। यहाँ पे देखिए इस देर जो आपका ये इनपुट AC है, यहाँ पे साइड में आपको जो है ये फुल वेव रेक्टिफायर का जो है डायग्राम है। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके इसको देख सकते हैं। इनके बीच में आपको ये जो दो डायोड दिख रही हैं, इनके बारे में नीचे पढ़ेंगे। देखिए वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो द अंडरलाइनिंग वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज दैट PN जंक्शन कंडक्ट्स व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड डज नॉट कंडक्ट व्हेन इट इज रिवर्स बायस्ड। नीचे यहाँ पे जो इसकी फॉर्म दिखाई गई है वेव फॉर्म,
जो नीचे दो डायोड यूज किए जाते हैं इसके अंदर वो क्या काम आते हैं, तो द टू डायोड सर्किट इज एबल टू प्रोवाइड फुल वेव रेक्टिफिकेशन, यानी कि ये जो दो डायोड हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन जो है प्रोवाइड करवाते हैं। वेहन यूज्ड विद ए सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर, यदि जो है सेंटर टैप्ड जो है ट्रांसफार्मर यूज किया जाए। दिस टू डायोड फॉर्म्ड फॉर द फुल वेव रेक्टिफायर यूजेज ए सेंट्रल टैप्ड ट्रांसफार्मर एंड वाज यूज्ड विद थर्मियोनिक वाल्व्स या वैक्यूम ट्यूब वर यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर, आपको जो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल बताना है। ये जो किस तरीके से इसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो आपको डायग्राम भी बनाना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो इसका आंसर है मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर जो एक इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट को जो मेजर करता है। इट इज ए सेंसिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस, ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस एक सेंसिटिव है। विच कैन मेजर लो करंट्स इवन ऑफ ऑर्डर ऑफ फ्यू माइक्रो एम्पियर, ये जो बिल्कुल जो लो से लो जो करंट होता है जो माइक्रो एम्पियर में होता है उसको भी जो ये यहाँ पे मेजर कर सकता है। नीचे यदि हम बात करें प्रिंसिपल की, व्हेन ए करंट्स फ्लो थ्रू ए कोयल ए टॉर्क एक्ट ऑन इट, यदि कोयल के अंदर से करंट पास किया जाए तो एक टॉर्क जो उत्पन्न होता है। द मैग्नेटिक टॉर्क टेंड्स टू रोटेट द कोयल, और जो टॉर्क होगा वो जो मैग्नेटिक टॉर्क होगा वो कोयल को जो रोटेट करेगा। स्प्रिंग्स प्रोवाइड ए काउंटर टॉर्क दैट बैलेंस द मैग्नेटिक टॉर्क रिजल्टिंग ए स्टेडी एंगुलर डिफ्लेक्शन, ये और साथ ही साथ जो नीचे एक स्प्रिंग लगा होता है वो काउंटर टॉर्क करेगा, यानी कि उसको दूसरी डायरेक्शन में वापस लेके आएगा, और इसी से जो है स्टेडी जो एंगुलर जो डिफ्लेक्शन है ये जो तैयार होगा, यानी कि जो करंट जाते ही जो है टॉर्क उत्पन्न होगा, लेकिन जो स्प्रिंग है उसको वापस उसी पोजीशन में लेके आएगा। यहाँ पे जो इसका डायग्राम देख सकते हैं हम, वीडियो को पॉज करके ये आराम से इसको समझ सकते हैं किस तरीके से एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदला जा सकता है। कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर, नीचे यहाँ पे देखिए गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू ए वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, यदि हम गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई रेजिस्टेंस जोड़ दे सीरीज के अंदर, वो भी हाई रेजिस्टेंस, तो ये वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस दिखाया गया है, इसको जो नीचे सीरीज में जोड़ा गया है इस तरीके से, ये जो वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो गया आपका। इसी के ओर में देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन, आपको जो है साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल बताना है। क्या प्रिंसिपल है इसका, वर्किंग बतानी है इसकी, और इसका जो है डायग्राम भी यहाँ पे बनाना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइक्लोट्रॉन होता क्या है। साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस यूज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल टू हाई एनर्जीज और स्पीड, साइक्लोट्रॉन जो एक डिवाइस है जो एक्सेलरेटेड जो चार्ज पार्टिकल होते हैं उनको जो है ज़्यादा स्पीड में और हाई स्पीड में जो हो उनको एक्सेलरेट करता है, उनको उनकी स्पीड बढ़ा देता है। प्रिंसिपल की बात करें यहाँ पे देखिए, साइक्लोट्रॉन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट ए चार्ज पार्टिकल मूविंग नॉर्मल टू ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स ड्यू टू विच द पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, यानी कि जो आपका जो चार्ज है वो अगर नॉर्मल स्पीड से जा रहा है और अचानक से मैग्नेटिक फील्ड में जो है एंटर करता है तो वो एक्सपीरियंस करता है किसका, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज जो फोर्स होता है वो एक्सपीरियंस करता है, और उसके कारण वो क्या हो जाएगा, वो सर्कुलर पाथ में जो है मूव करने लग जाएगा आपका पार्टिकल। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें वर्किंग के बारे में, तो यहाँ पे देखिए वर्किंग कंप्लीट आप नीचे जो है इसको आप खुद पढ़ सकते हैं किस तरीके से वर्क करता है, वीडियो को पॉज करके, या फिर आप जो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वर्किंग जो प्रोसेस है आप खुद इजीली पढ़ेंगे, आराम से समझेंगे इसको। नीचे यहाँ पे जो इसकी एक्सप्रेशन दी गई है, एक्सप्रेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसकी सभी एक्सप्रेशन यहाँ पे शो की गई है। नीचे जो ये इसका डायग्राम बना हुआ है, इसको भी वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके इस डायग्राम को आराम से आप समझ सकते हैं बिल्कुल ध्यान से। ये जो है आपका साइक्लोट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है डिफाइन सेल्फ इंडक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या होता है आपको बताना है। नीचे इसका आंसर है सेल्फ इंडक्शन रेफर्स टू फिनोमिनन इन विच एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन ए कॉइल व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट्स चेंजेस, यानी कि जो सेल्फ इंडक्शन है ये एक फिनोमिना है। कब है, यदि जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक जो फील्ड है वो प्रोड्यूस हो जाएगा कोयल के अंदर, कब होगा, यदि उसके अंदर से जो है करंट पास किया जाए या करंट जो है उसके अंदर से चेंज किया जाए। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच ए चार्जिंग करंट इन द कोयल कोजिज ए वोल्टेज टू बी इंड्यूस्ड इन द सेम कोयल। नीचे अगर हम बात करें यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के बारे में, तो इसको एल से डिनोट करते हैं।
इज ए मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ ए कोयल टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन। यानी कि ये जो है एबिलिटी है किसकी है, कोयल की है, कोयल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड होता है सेल्फ इंडक्शन के कारण, उसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि ये जो है रेशियो है ईएमएफ का और साथ ही साथ किसका है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का। द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज हेनरी, इसकी जो यूनिट है यह हेनरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, व्हाट इज ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन ए 10 हेनरी, एच को यहाँ पे हेनरी बोलेंगे। इंडक्टर इन विच करंट चेंज फ्रॉम 10 एम्पियर टू 7 एम्पियर इन 9 × 10⁻⁻² सेकेंड। यहाँ पे टाइम दिया गया है, तो यहाँ पे आपको जो है ईएमएफ काउंट करना है। तो देखिए अपने पास इंडक्टेंस जो दिया गया है L 10 हेनरी, इनिशियल जो करंट है यानी कि I1 ये अपने पास 10 एम्पियर है, फाइनल जो करंट है I2 ये यहाँ पे 7 एम्पियर है, पहला 10 एम्पियर दूसरा 7 एम्पियर। टाइम अपने पास है 9 × 10⁻², 10⁻² का मतलब है नीचे 100 और 100 को डिवाइड करेंगे तो 0.09 सेकेंड, ये टाइम है अपने पास। सबसे पहले आगे देखिए यहाँ पे द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट di/dt, यानी कि जो रेट ऑफ चेंज जो है करंट में ये आपको निकालना di/dt। तो यहाँ पे देखिए ये काउंट किस तरीके से निकालते हैं, तो सेकंड जो करंट है उसमें से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7 - 10 और डिवाइड में टाइम है अपना 0.09। सोल्व करेंगे तो साथ में से जब माइनस 10 करेंगे तो ये आता है -3 और नीचे है 0.09। सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -33.33। अब हमें ईएमएफ निकालना है, तो ये होता है -L मल्टीप्लाई में di/dt। L अपने पास दे रखा है माइनस तो साथ में ही इसके, L अपने पास 10 मल्टीप्लाई में ये अभी हमने निकाला है -33.33। सोल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा, पॉइंट आगे चला जाएगा इस 10 के कारण, तो ये आ जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा प्लस में 333.3 वोल्ट, ये अपना ईएमएफ आ जाएगा। नेक्स्ट किसी के और में देखिए कोई क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। आपको ट्रांसफार्मर बताना क्या होता है, उसका प्रिंसिपल और उसकी वर्किंग बतानी है। तो देखिए इसका ट्रांसफार्मर बात कर लेते हैं क्या होता है। एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कैन चेंज एन अल्टरनेट करंट और वोल्टेज इज नोन एज ट्रांसफार्मर, यानी कि एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो अल्टरनेट करंट और वोल्टेज को जो है चेंज करता है, ये इसी को ट्रांसफार्मर बोलते हैं। प्रिंसिपल की बात करें, किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है ये ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ये जो म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर कार्य करता है। म्यूचुअल इंडक्शन इज द फिनोमिनन बाय विच व्हेन द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल चेंजेस एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द नेबरिंग कॉइल, यानी कि एक कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है अगर जो है उसके अंदर से क्रिएट हो जाए, यानी कि मैग्नेटिक जो फ्लक्स है चेंज किया जाए, तो साथ में जो कॉइल है उसके अंदर जो ईएमएफ है वो इंड्यूस हो जाएगा, पैदा हो जाएगा। यहाँ पे ये जो है इसका डायग्राम दिया गया है, इसको आप ध्यान से समझ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। वर्किंग जो कंडीशन आपको दिख रही होगी, वर्किंग कंडीशन का भी जो है वर्किंग किस तरीके से करती है, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट या वीडियो को पॉज करके आप इसको आराम से समझ सकते हैं। लास्ट में यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 20 का, यूजिंग हाइजेंस कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव्स बाय ए प्लेन सरफेस। आपको जो है हाइजेंस जो कंस्ट्रक्शन है वो यूज़ करनी है और रिफ्लेक्शन जो है प्लेन वेव के अंदर, यानी कि प्लेन वेव का प्लेन सरफेस के द्वारा जो रिफ्लेक्शन है उसको एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल इज पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट इज सोर्स ऑफ ए सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेवलेट्स इमिनेटिंग फ्रॉम दीज पॉइंट स्प्रेडिंग आउट ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ वेव, यानी कि ये क्या होता है, जो सभी पॉइंट होते हैं वेव फ्रंट के वो सोर्स होते हैं और इसके कारण ये जो होते हैं, ये जो सभी पॉइंट है सभी डायरेक्शन के अंदर जो है वेव की स्पीड से जो है स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। यहाँ पे नीचे जो है इसकी वर्किंग वगैरह जो है यहाँ पे बताई गई है, कंस्ट्रक्शन किस तरीके से करना है, ये इसका डायग्राम है। तो इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप इसको आराम से समझ सकते हैं। नीचे इसका जो है यहाँ पे एक्सप्रेशन दी गई है, एंगल आई जो आर के बराबर हो जाएगा। इसी के और में एक और क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे जो है ड्रा लेबल रे डायग्राम जो है डायग्राम बनाना है, आपको किसका बनाना है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, और इसकी जो मैग्नीफाइंग जो पावर है और इसका जो एक्सप्रेशन वो भी लिखना है। तो यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पे अपना कंपाउंड जो है माइक्रोस्कोप है,
यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, नीचे जो ये अपनी इमेज है, नीचे जो है यहाँ पे इसका जो है एक्सप्रेशन यहाँ पे प्रूव किया गया है। इसका जो लास्ट में जो एक्सप्रेशन बनेगा ये देख सकते हैं हम, इज इक्वल टू एल अपॉन में एफ ई ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डी अपॉन में एफ ई, और एफ ओ और एफ ई जो है ये डिनोमिनेटर में आएंगे। लास्ट में यदि हम बात करें मैग्नीफाइंग पावर की, तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज of to the angle subtended at the eye by the object when both the image and objects are situated at the least distance of distinct vision from the eye। इसको बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मैंने आपसे जो एक क्वेश्चन का आंसर पूछा है, उसका आंसर जो है मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यदि आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता भी होगा मैंने कौन सा क्वेश्चन पूछा है, तो उसका क्वेश्चन नंबर डाल के और आंसर जरूर कमेंट में बताएंगे। यदि आपको क्वेश्चन में नहीं आता है, क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो आप जरूर कमेंट करें, आपको जो है कमेंट में उसका जो आंसर जो प्रोवाइड करवाया जाएगा। बाकी आप खुद भी एक बार जरूर ट्राई करें, कोशिश करें, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, आप इजीली कर पाएंगे। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट गूगल पे टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।